और दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ MHI 9 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं द्वितीय वर्ष के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इसमें हमें 2018 और 2019 दो ही वर्ष के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर उपलब्ध होते हैं। इनमें से हम पहले आपको 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद 2019 के क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन था 2018 का, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 1920 और 1930 के दशक में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधारा और गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो राष्ट्रवादी विचारधारा और गतिविधि हुई हैं 1920 और 1930 के बीच में, आपको पता है कौन कौन से आंदोलन हैं। भारत राष्ट्रीय आंदोलन का समय रहा है वो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति भारतीय राष्ट्रवादियों के भी विचार मिलते हैं और मार्क्सवादियों के भी विचार मिलते हैं, और दूसरे जो उपनिवेशवादी विचारधारा है वो भी मिलती है। तो हमें इसमें मार्क्सवादी का पूछा गया, तो इसका हमें 2018 में लिखना था। तीसरा क्वेश्चन है बंगाल की स्वदेशी आंदोलन। चौथा क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी ने क्या योगदान दिया। पांचवा क्वेश्चन था देशी रियासतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। देशी रियासतों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं या देशी रियासतों से संबंधित एक क्वेश्चन दोनों बार आया है। तो इसमें आप देखें कि देशी रियासतों के बारे में पढ़ के जाएं। मैं लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा, 2019 का भी बताऊंगा उस समय ही। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच संबंध में, इसके बारे में क्वेश्चन आया है। सातवां क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन की ओर ले जाने वाली राजनीतिक गतिविधियों को रेखांकित कीजिए, या भारत छोड़ो आंदोलन के कारण लिखिए। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का है, इसमें भी आपके सिलेबस में है और इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पिछली बार भी क्वेश्चन आया है और 2018 में भी क्वेश्चन आया था। आठवां क्वेश्चन है औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष में गांधीवादी राजनीति का विश्लेषण। नौवां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासतों की शक्ति और कमजोरी। तो फिर 10वां क्वेश्चन में वही वाले 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको पता ही है। कांग्रेस द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार करने के कारण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1885 से 1914 के बीच कांग्रेस व मुसलमानों के बीच में संबंध। राष्ट्रवाद के गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत। और चौथा है भारतीय राष्ट्रवाद के आरंभिक दौर में राष्ट्रवादी और मजदूर वर्ग। तो दोस्तों, ये था 2018 में जो दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर आया MHI 9 का। तो इसके बाद में हम आपको ले चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। आप 2018 का इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और अपने लिख भी सकते हैं और इसको एक बार पढ़ भी लो। इसके बाद मैं 2019 के ऊपर लेके जा रहा हूँ आपको। 2019 का क्वेश्चन पेपर दिसंबर में ये था जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न अध्ययन की तुलना कीजिए। अभी देखो, जो 2018 का क्वेश्चन पेपर था उसमें भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर मार्क्सवादी का पूछा था और इसमें कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न, तो ये उसके अपोजिट है। जो मार्क्सवादी और राष्ट्रवादी जो लेखक हैं उन्होंने भारत को एक राष्ट्र माना है पहले से ही, और कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न का जो अध्ययन है वो अलग तरह से है, इसके एकदम अपोजिट है। वो लोग बोलते हैं कि भारत की जो राजनीतिक कमजोरियां थी उस वजह से वहाँ पे उपनिवेशवाद आया। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में बुद्धिजीवियों की भूमिका। क्या ब्रिटिश प्रशासनिक कार्रवाई को भी महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर एक क्वेश्चन आपका आना है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ। तो भारतीय राष्ट्रवाद को जो इसकी बुनियाद है, तो इसके संबंध में पढ़ के जाना ज़रूर। इसमें आपका जो चैप्टर 5 है उसमें आपको इसका मिल जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन था रोलेट एक्ट की पृष्ठभूमि की विवेचना और इसके सत्याग्रह का महत्व। तो ये एक ही बार ये क्वेश्चन आया, पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं था। चौथा क्वेश्चन है भारत नागरिक अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी। तो भारत छोड़ो आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन एक ही है। तो इसमें से आप इसको पढ़ के जाओ, इम्पोर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाना। परंतु मैंने जो अपने वाले जो 5 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं उसमें मैंने इनको नहीं रखा अभी, क्योंकि इस बार आ गया और इस बार ये 2 ही क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके मैं 4-4 और 5-5 साल के पीछे के क्वेश्चन निकाल के उनके वीडियो में बना दूंगा, आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, देशी रियासतों में जनता द्वारा शुरू किए गए जनतांत्रिक आंदोलनों के विभिन्न रूपों की चर्चा। इसमें देशी रियासतों के बारे में आपको पहले बता सका हूँ, एक क्वेश्चन ज़रूर आना है देशी रियासतों से संबंध में और जनतांत्रिक आंदोलन। तो जो चैप्टर नंबर 20 से लेके 15 से लेके 20 तक इसमें आपको पढ़ के जाना है। इसमें सारे जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनके बारे में दिया गया है, तो इसके आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं। मेरा मानना है कि इनमें से क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन व दलित के बीच में संबंध पर टिप्पणी, इसका पिछली बार भी भारतीय राष्ट्र इसके संबंध में था और इस बार भी देखो ये है। औपनिवेशिक राजसत्ता के विरुद्ध संघर्ष में गांधीवादी रणनीति का विश्लेषण, तो गांधीवादी विचारधारा का इस बार भी आया है, पिछली बार भी था। तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये दोनों बार रिपीट हुए हैं। 9वां क्वेश्चन है 1920 से 1930 के दशकों में राष्ट्रवादी और जमींदारों के बीच में संबंध की विवेचना। पिछली बार इस समय के दौरान में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार में जमींदारों और राष्ट्रवादियों के बीच के संबंध के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 वही 4 क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने का कारण, ये दोनों बार आया है। औपनिवेशिक शासन के प्रति सांस्कृतिक विचारधारा का विरोध और लास्ट है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों 2018 और 2019 के क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से अपनी तैयारी, अभी बहुत ही कम समय बच गया आपका, मार्च 2021 में आपका ये एग्ज़ाम होना है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और ये वीडियो आगे भी काम आएगा, तो जो स्टूडेंट्स बाद में देख रहे हैं 2022 में इसको देखेंगे तो उनके लिए भी ये कामयाब रहेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों क्वेश्चन पेपरों के और हिसाब से अपने इम्पोर्टेंट्स का आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर आपको आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।